Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या। कैसे हो मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे। अपनी क्लासेस की जो टाइमिंग है, इस समय बज रहे हैं शाम के 6। मैंने शाम की 6 बजे आपकी क्लास रखने का सोचा है इस बार। आप सभी टाइम पर आइए, पंचुअल होइए, क्लास को अटेंड करिए। आप जैसे पंचुअल होंगे, आपके एक अटेंडेंस मुझे प्रेजेंस दिखेगी, हम उस चीज़ में लग जाएंगे और आपके कार्य को आगे करेंगे हमेशा की तरह। चलिए बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ। हम डेली मिल रहे हैं, आइए पढ़िए, देखिए कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन बेस्ट से बेस्ट दूंगी। आज जो टॉपिक मैं यहाँ पर शुरू करने जा रही हूँ, ये एक नया सब्जेक्ट है आपका, जो कि आप जान रहे हैं पेपर 1 आपका है। आपका एजुकेशन पेपर 1 है, ये 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के बारे में जानना है। काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से हम समझने में भी आता है और आसानी से कर ले जाते हैं। आपकी और भी जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, कंप्यूटर की हैं, साइंस की, संस्कृत की, ये भी मैं धीरे से करके स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको ये स्टार्ट कर रही हूँ, कल मैं आपको संस्कृत की, फिर एक दिन कंप्यूटर, संस्कृत, ऐसे अल्टरनेट डेज करके हम 25 नंबर वाले सब जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। टाइम पर आइए, देखिए, समझिए। जैसे कि टॉपिक है शैक्षिक मापन मूल्यांकन से हमारा सब्जेक्ट ही है। अच्छा पेपर है, बढ़िया सिलेबस भी इस बार दिया गया है, तो हम हर चीज़ को कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर बात हो रही है शैक्षिक मापन है क्या। जैसे कि हम मापन पढ़ने वाले हैं, तो मापन के बारे में भी तो जानना जरूरी है कि मापन है क्या, जो हम इतना मापन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं शैक्षिक मापन की कि ये क्या है। तो शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के अंतर्गत हमें किसी छात्र के ज्ञान को मापने के लिए गणितीय इकाइयों का जब प्रयोग करना पड़ता है, तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। जब हम शिक्षा जगत में हैं और शिक्षा जगत में रहते हुए हमें इतने सारे बच्चे, इतने सारे सिस्टम, डेली का कुछ ना कुछ हमें नया तरीके से अरेंज करना रहता है, सिखाना रहता है, देखना रहता है। तो जब हम किसी छात्र के ज्ञान को माप रहे हैं, किसी छात्र के, कोई बच्चा उसके ज्ञान का मेजरमेंट कर रहे हैं, मापने का प्रयास करें, तो मापने की गणितीय इकाइयों का प्रयोग करते हैं, वह शैक्षिक मापन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी प्रकार के मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा जगत के अंतर्गत जितने भी मापन किए जाते हैं, चाहे वो भौतिक इकाइयों के द्वारा हो, चाहे वो अनुमान लगा के हो, चाहे सापेक्षिक मान लगाया जाए, अगर ऐसे मापन हो रहे हैं ताकि आप बच्चे का एक मापन कर पाओ, तो ऐसी जो सेक्टर की चीज़ें आती हैं वो आप देख सकते हैं कि वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ पर मापन की बात की जा रही है। आइए देखते हैं। शैक्षिक मापन के अंतर्गत छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, जितना उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त उनकी जो बुद्धि है और याद करने की उनकी क्षमता है, पावर है, उनके व्यक्तित्व है, रुचि रखने सीखने के तरीके हैं, आदि चीज़ों का मापन भी बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि इनके बेस पे हम उनका एक पोर्टफोलियो भी तैयार कर लेते हैं कि क्या है इस बच्चे के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कार्य करना है। हमें एक आकलन उनके ऊपर पूरा प्रिस्क्रिप्टिव समझ में आ जाता है कि कैसे हमें कार्य करना है। तो मापन कहीं ना कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मापन का तरीका है जहाँ पर मापन अगर करेंगे, जैसे हम लंबाई नापते हैं, हम कुछ और नापते हैं, तो वो मापन अलग है, क्योंकि हम मापन दिन प्रतिदिन अपनी डेली की लाइफ में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो शैक्षिक मापन की बात की जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका इंटरवल का आप देखते हो कि हाफ ईयरली का एग्जाम होता है, आप देखते हो आपका सीजनल एग्जाम होता है, आप देखते हो बाद में एनुअल एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम क्यों होता है? वो आपके एक मेजरमेंट के लिए, आपके मापन के लिए, आप किस लेवल तक हो, क्या हो, कहाँ पर दिक्कत हो रही, क्लास टेस्ट वगैरह क्यों होता है, ताकि आपकी प्रोग्रेस कितनी है इसका पता लगाया जा सके। ये सारी चीज़ें तो आप शिक्षा में देख ही रहे हो, हमेशा टेस्ट देते आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, तो हमें क्या है कि हम जो हमारे ड्रॉबैक्स रहते हैं वो टीचर जान जाते हैं। फिर हमें उस पर वर्क करते हैं, हमें समझाया जाता है, फिर हम खुद भी वर्क करते हैं कि हमारा वो जो एक सेक्टर है वो थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा उस पर ज़्यादा वक्त देते हैं। तो शैक्षिक मापन से क्या होता है कि हमारे जो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं उनका हमें पता चलता है और हम उस पर कार्य करके उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो शैक्षिक मापन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी निरंतर ग्रोथ और अच्छी हो जाती है, ख़राब नहीं होता कुछ भी। और हमें जब पता रहता है कि हमारे ये वीक पॉइंट है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं, उस पर वर्क करते हैं, ताकि उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। क्योंकि सारे फैक्टर अगर सही तरीके से आगे चलते रहेंगे तो हम बढ़िया कर ले जाएंगे। हमारा एक चीज़ पे ही क्यों रहे, बिजनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रोथ होना या मल्टी टैलेंटेड होना नॉट अ बैड थिंग। तो शैक्षिक मापन कहीं ना कहीं सभी स्तरों के लिए बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनको मोटिवेट किया जाए और वो प्रोग्रेस होकर उस चीज़ पे कार्य कर पाएँ। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो देखेंगे। मैं इस बार आपको हर एक
चीज़ बहुत शॉर्ट टर्म में बताऊंगी। रीज़न क्या है कि आपको मेन बात याद रहे। अगर हम वही टॉपिक्स में जितना सिलेबस में आप देखते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, लेकिन टॉपिक्स कभी कभी होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि उस चैप्टर से प्रश्न ही नहीं बनता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो नेसेसरी है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ हर एक टॉपिक। और इस बार की क्लासेस में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि चीज़ें शॉर्ट टर्म में रहेंगी लेकिन इतनी वैल्यूबल यूनिक रहेंगी कि आपको वो बात याद रहेगी। क्लियर है? देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, देखते हैं। पहली है, एस स्टीवेंस ने कहा है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक को प्रदान करने की प्रक्रिया है। इन्होंने बोला कि मापन को अगर ओवरऑल आप देख रहे हो तो मान रहे हो तो ये जानो कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियम, जो नियम हम मान रहे हैं या किसी वस्तुओं के अनुसार हम उसको अंक दे रहे हैं, हम उनको एक प्रकार से अंकों से तोल रहे हैं, अंकों से दो सामान का मापन कर रहे हैं कि इसका इतना है, इसका इतना है। हम दो बच्चे का जो एक मेजरमेंट करते हैं वो हम इस तरीके से भी कुछ देखते हैं। तो कंपैरिजन की भी बात थोड़ी बड़ी आ जाती है और ये कह सकते हैं कि मापन मतलब हम उसको अंक प्रदान कर रहे हैं कि तुम 6 लेवल पे हो, 7th लेवल पे हो, 5th लेवल पे हो, 8th लेवल पे हो, तुम कहाँ पर हो। ठीक है, तो ये स्टीवेंसन ने कहा था। और राइस्टो ने कहा है कि मापन में पाठ्यवस्तु या विशेष कौशल एवं योग्यताओं की उपलब्धि के एकाकी पक्षों पर बल दिया। इन्होंने कहा कि मापन में चाहे तो पाठ्यक्रम हो या पूरा सिलेबस हो या कोई अच्छी स्किल हो। अच्छी स्किल का मतलब है चाहे कोई बच्चा आर्ट बनाता हो, कोई बच्चा एथलेटिक में अच्छा हो, कोई बच्चा मतलब कि मेंटली और कुछ बढ़िया करता हो, बहुत सारी फील्ड है। तो उसकी चाहे वो पाठ्यक्रम में हो या कोई विशेष कौशल हो या कोई योग्यता की उपलब्धि हो, तो इनका मापने का मतलब है कि हम जो चीज़ अच्छी होती है या जो विशेष होती है हम उसका मापन एक ही बल पर फोर्स करते हैं, क्योंकि एकाकी पक्ष पर बल दिया जाता है। तो इन्होंने इस बात को बोला। एसएम रिवेस्टर ने कहा है, रेस्टिवेंस ने बोला है, ये अलग अलग है, दोनों एक नहीं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हमारे ख्याल से ये दोनों एक ही हैं। अच्छा हाँ, ये दोनों दो परिभाषा रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये दो यहाँ पर ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। दो परिभाषाएं हो गई हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं या बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर नहीं कटने वाला, बढ़िया टॉपिक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक मापन के बारे में टॉपिक है, मानसिक मापन। जैसे मापन के प्रकार में तभी बहुत सारे प्रकार आएंगे, लेकिन मानसिक मापन भी आपको देखने को मिलता है। जानिए कि है क्या। जो मापन के प्रकार हैं वो तो अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मानसिक मापन, जैसे मानसिक मापन, भौतिक मापन, तो वो क्या है वो जान जाओ। तो बात करते हैं पहले मानसिक मापन की। तो मानसिक मतलब आप समझ रहे हैं मेंटल ना, दिमाग का कार्य, जहाँ पे बुद्धि, आपको समझदारी, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना हो, मापन मेजरमेंट होता है। अब ये है क्या, ये जानना है। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का, इसमें हर डिफरेंट पहलुओं पर जो मेंटल क्रियाओं से जुड़ी हुई है उस पर वर्क किया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे अब वो जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ है, वो क्या क्या। तो पहला पॉइंट आप कहेंगे बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस, पावर, रुचि, इंटरेस्ट, आपका अभियोग्यता, आपके अंदर वो एबिलिटी, क्षमता, आपके अंदर वो योग्यता, व्यक्तित्व परीक्षण, लोगों को जानना, परख लेना, ठीक है। जैसे आप व्यक्तित्व परीक्षण आपने डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जिसमें आप शाब्दिक पढ़ रहे थे, बीने स्तर ने दिया था। बहुत सारे आपने प्रशिक्षण पढ़े थे, हरमन रोशा का सहदबा परीक्षण पढ़ा था, वो सब भी था कि नहीं था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मानसिक मापन का मतलब है कि मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो मानसिक एक्टिविटीज़ होती है उसको बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ा जाता है, उसका पूरा अच्छे से अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मानसिक मापन एक सापेक्षिक मान होता है, इसके अंतर्गत अंकों का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये एक मान है एजम्पशन का। समझ पा रहे हैं आप कि मानसिक मापन की जो प्रकृति होती है, जो इनका मानसिक मापन का स्वभाव है, मतलब स्वभाव क्या कहेंगे कि मतलब उसके अंतर्गत आता है, या ये एक सापेक्षिक मान होता है। मतलब अंक प्राप्त अंकों का स्वयं में कोई जो अंक दिए जाते हैं उनका कोई एकदम फिक्स सर्टिफाइड नहीं है कि अगर 10 है तो 10 ही है, ये एक सापेक्षिक मान है। आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं भौतिक मापन की, तो भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे भौतिक फैक्टर्स होते हैं जिनको सामने रखा जाता है, जिन पर चर्चा की जाती है, बात की जाती है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस पर थोड़ा वर्क करना है, या इसका ये मेजरमेंट में निकलने पर ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसका फिजिकली मेजरमेंट करना, जैसे लंबाई को देखना, दूरी, ऊंचाई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को। तो भौतिक मापन की प्रकृति जो निरपेक्ष होती है, मतलब इसके प्राप्त अंक बहुत ही मतलब
इसमें नंबर जो जैसे लंबाई अब एग्जैक्ट बता दोगे ना कि 6 फुट है 5 फुट है, अब ऐसा थोड़ी कुछ होता होगा कि 1.5 किलो 1 किलो 12 किलो, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन जिस माप की वैल्यू एकदम फिक्स जो होती है, निरपेक्ष का मतलब होता है कि एकदम फिक्स है, सर्टेन। अगर 5 फुट लंबाई है तो 5 फुट रहेगी ना। 18 साल के बाद लड़कियों की नहीं बढ़ती, 21 साल के बाद लड़कों की नहीं बढ़ती। तो अगर लड़की 18 साल की एज में 5 फुट की है तो 5 की ही रहेगी। वो बहुत मुश्किल है कि 1 इंच क्या 5 इंच है, 5 फुट 5 इंच है तो 1 इंच में फ़र्क भले शायद हो सकता है कि आ जाए, अदरवाइज नहीं आता है। तो वो चीज़ क्या है, एक निरपेक्ष मान है जो कि फिक्स्ड है। आप लंबाई को माप के, ऊंचाई को माप के बता सकते हो, देख सकते हो। लेकिन जब मेंटल का रहता है तो बोलते हैं कि हाँ एवरेज है, ठीक है, मंदबुद्धि नहीं है, तेज़ है, तो हम कुछ ऐसा मापन करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि भौतिक मापन में हम अंक दे देते हैं कि लड़का है तो ये जो है 6 फुट इतने इंच का है। लेकिन अगर उसके मेंटल को मापन करना हो तो ये बोलेंगे हाँ ठीक है, तेज़ है, पढ़ाई में भी अच्छा है, और मतलब कैप्चरिंग पावर भी बहुत अच्छी है, और क्विक दिमाग है, तो हम ऐसा मापन का शब्द बताते हैं। और इसमें क्या होता है, अंक दे देते हैं। तो यही दोनों में फ़र्क है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या हैं, इनका प्रॉफिट क्या है, मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी जो इतनी लाभप्रद है कि समझ में आए। आखिर इसका जिस पे हम चर्चा इतनी कर ही रहे हैं, इतनी बात आखिरकार हम कर ही रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट है। देखो, शिक्षा में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के लिए मापन का अत्यधिक महत्व। अगर हम एजुकेशन सिस्टम के जगत में हैं तो बच्चे के लिए, टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए ये मापन बहुत ज़रूरी है। ये मापन शब्द बहुत ज़रूरी है। मापन की सहायता से छात्रों को अपने शैक्षिक ज्ञान की मात्रा का, मापन अगर नहीं होगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो मापन की हेल्प से क्या होता है कि छात्रों को जो उनके शैक्षिक ज्ञान होते हैं, जो उसकी मात्रा का पता चलता है कि आखिर ये कितने लेवल तक है, क्या है, क्या क्या जानते हैं। इनसे हम अवगत हो जाते हैं और आगे की चीज़ को हम आसानी से बता पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब जैसे आप आगे देख लो तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो, मापन की सहायता से हम उनके अंदर जैसे पता चलता है कि उनके उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास और प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है, और साथ ही साथ अपनी कमियों का भी पता चल जाता है कि ये लैकनेस है, ये दिक्कत है, ये वीक पॉइंट है, तो उस पर कार्य होता है। मापन प्रक्रिया शिक्षकों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण, टीचरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जितनी कि विद्यार्थी के लिए। शैक्षिक मापन के माध्यम से शिक्षक को विषय के पाठ्यक्रम पढ़ने की, पढ़ाने की योजना, शिक्षण सामग्री की कमी का पता करने और उनमें परिवर्तन करने में हेल्प मिलती है। अगर ये फैक्टर टीचर जानता रहे कि इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है, तो कल नेक्स्ट क्लास में जो टीचर जाएगा तो उसके लिए वो समाधान लेकर जाएगा कि कैसे उस बच्चे को इस चीज़ की हेल्प दी जाए या इस माध्यम से समझाया जाए। तो कहीं ना कहीं टीएलएम भी आपको उस बच्चे की मदद करने के लिए, आपको वो चीज़ पहले से पता चल जाती है, क्योंकि आपने उसका मापन पहले से कर लिया, आपने उसके माइंड को पढ़ लिया कि उसको ये चीज़ दिक्कत करी या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। शैक्षिक मापन के सहयोग से छात्रों के माता पिता और परिवार के सदस्य उसकी शैक्षिक प्रगति, रुचि और योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व की कमियों के आदि के बारे में पता लगा लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं कि हमें क्या बताना है, किस माध्यम से बताना है, किन किन कमियों को दूर करना है। तो वो उसमें कार्यरत, मतलब कहते हैं कि कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिल जाती है, वो अच्छा कर ले जाते हैं। क्लियर? तो ये इनसे लाभ है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मापन से हम उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए, उनको भी समझाने के लिए, तो ये मापन बहुत अच्छा है जिसके जरिए हम उनको आगे बढ़ाने का एक रास्ता बता सकते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं शैक्षिक मापन के उद्देश्य क्या होते हैं, जो कि आपको 2 नंबर 3 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है कि 2 मापन में 2 उद्देश्य बताइए, 3 उद्देश्य बताइए। आपने देखा है पिछले सालों में कि अक्सर बोलता है कि इसके 2 उद्देश्य लिखिए, तो आपको लिखना होगा। तो मैंने कई सारा लिया है, आपको जो उचित लगे वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम उद्देश्य की बात ऐसे कर ही रहे हैं तो देखिए, मैंने कई सारा लिया है, आप कोई 3 याद रखिए या 5 याद रखिए। छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्तर बताना। शैक्षिक मापन से क्या होता है कि जितना जितना उन्होंने सीखा है या जितना उन्हें आता है उसका एक लेवल है। जैसे होता है ना कि हम कितने लेवल पर, ये हमको एग्जाम दे के पता चलता है। तो छात्रों को अर्जित ज्ञान जितना उन्होंने अर्जित किया उसका स्तर बताना है कि किस लेवल तक आप हो। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, उनके होल डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करने के लिए ये मापन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम हर पहलुओं पर ध्यान रखते हैं, उस पर कार्य करने के, उनको फोर्स भी करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो उस पर थोड़ा सा सोचते तो हैं कम से कम। विकास में बाधक तत्वों की पहचान, जो रुकावटें हैं, जो दीवारें खड़ी हो रही हैं, चाहे किसी विषय में हो, चाहे किसी कला में हो, कार्य में हो या कोई और बात हो, तो वो जो बाधक, जो खराब एलिमेंट होते हैं, जो रुकावट बन के खड़े होते हैं, उसका हम पता लगा लेते हैं, और जब हमें पता चल जाता है तो उसका निवारण ढूंढने में हम लग जाते हैं। 4th पॉइंट है, छात्रों को व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, पर्टिकुलर
आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधा उपलब्ध कर दें। मतलब जैसे कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो हम उसको थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त दें। कोई बच्चा ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे मैथ में तेज़ हैं तो थोड़ा उनको 2 सवाल ज़्यादा दे दो या 2 सवाल थोड़ा-सा उनको और अच्छे से समझा दो। तो हम उसकी जो सुविधाएँ होती हैं उसको हम प्रोवाइड करवा के उसको सीखने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। छात्रों में 5वां पॉइंट है, छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करते हैं। अगर आप यही मापन जैसे आप फ़िटनेस में करो, एक्सरसाइज़ में करो, खेल में करो, तो वो भी प्रतियोगिता की जो भावना है जब मन में आती है तो उसका भी एक ग्रोथ हमारे शरीर के फैक्टर पे भी होता है कि कहते हैं ना कि अगर स्वास्थ्य सही है तो मस्तिष्क भी डेवलप करेगा ना आपका। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो वो चीज़ तभी हो पाएगी जब आप शारीरिक चीज़ों को भी ध्यान ध्यान रखोगे। अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाता है। ये मापन के ज़रिए क्या होता है ना कि जो अधिगम है जो हम सिखा रहे हैं वो बहुत सहज हो जाता है। जब यही सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए बहुत आसान हो जाए, आप बस सुन लो चीज़ों को, एग्ज़ाम में जाकर लिख के आओ कि मैं उसको आम भाषा में आपको समझा दूँ किताबी भाषा से हट के, और वो बात आपको याद रहे, वो मेरे बताए हुए एग्ज़ाम्पल आपको याद रहे, तो वहाँ पे आप बढ़िया परफ़ॉर्म कर पाओगे। तो अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाना चाहिए। टीचर भी जब इस चीज़ को जान रहा है तो उसको इंटरेस्ट के साथ बनाए तो बच्चा भी पढ़ने में मन लगाएगा। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के आधार पर प्रस्तुत करना। अगर सिलेबस करिकुलम थोड़ा टफ है, दिक्कत हो रही, तो कुछ ईज़ी चीज़ों को भी इंक्लूड करो या शुरुआत में ईज़ी रखो तो उससे भी एक ग्रोथ मिलती है। मापन बहुत ज़रूरी है। शिक्षण विधियों में विकास का आधार और नवीन अधिगम सामग्री का चयन को प्रोत्साहित करना। विधियों को चुनो, विधियों के विकास के आधार को, तो नवीन चीज़ों को ले आओ, नवीन सामग्रियों को ले आकर इस तरीके से आप मापन करो तो वो भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे सीखने का भी प्रयास करते हैं। योग्यता आधारित वर्गीकरण करना, फिर जितनी इसमें जो काबिलियत है उसके हिसाब से क्लासिफाइड करना, ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटना, ये चीज़ों को देखना, आवश्यकता के अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक अनुभव हो तो प्रोत्साहित करना, क्योंकि जब आप कोई कैटेगरी बांट देते हो या हमको जैसे हाई लेवल, लो लेवल या कुछ ऐसे तमगे दे दिए जाते हैं तो हमारे मन में कहीं न कहीं होता है कि नहीं, हमें और प्रयास करना चाहिए उनकी तरह। अगर बच्चा है कोई मेहनत कर रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को देखा होगा, अगर आप लोग जैसे 89% लेके आए होंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम में, तो ये बहुत बहुत पिंच करता है हमें बार-बार कि काश थोड़ा-सा होता है, काश थोड़ा-सा होता है। तो ये 90 अब की बार वो बच्चा अगर इतनी मेहनत करके इतना पाया है तो इसको पार करने की पूरी कोशिश, जी तोड़ मैंने सेकंड में किया होगा, थर्ड में इसको भी पार करने की कोशिश करेगा। तो ये मोटिवेशन, कॉम्पिटिशन की भावना, ये सब इसी में अगर डेवलप हो जाएगी तो शायद वो कहीं न कहीं आगे चल के उसके और ज़्यादा गेन कर ले। तो इन्हीं चीज़ें मापन में कह सकते हैं कि इसीलिए बहुत ज़रूरी होती हैं। छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए कि क्या शिक्षा के आधार पर ज़रूरी है, क्या व्यवसायिक आधार पर ज़रूरी है, ताकि वो समझ पाएँ। परीक्षा प्रणाली में सुधार का आधार प्रस्तुत करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को निर्धारित करना। परीक्षा प्रणाली जब हो रही है तो एकदम तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो, बेस पूरा क्लियर रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बढ़िया मापन आप कर सकते हो और उनको हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से सिखा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ तक आज की ये क्लास रहेगी जहाँ पर मैंने आपको बातें क्लियर की। छोटा टॉपिक है क्योंकि मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको आराम से सारी चीज़ें बताऊँगी ताकि आप समझो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी और आप गेन कर पाएंगे नंबर को अच्छे से लेके। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसमें 50 नंबर के पेपर में 40 क्वेश्चन जो आपको आएंगे ना, आप बना के भी बढ़िया लिख लोगे। इसीलिए आपको आम भाषा में मैं समझा रही हूँ, बाकी आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करो। तो आज मैंने आपकी ये भी क्लास शुरुआत कर दी, समावेशी शिक्षा शुरुआत कर दी है, मैथ शुरुआत कर दी है, आपकी मैंने सोशल साइंस शुरुआत कर दी, कंप्यूटर की एक क्लास ली है, अभी हिंदी की भी कर दी है। बस आपको संस्कृत और जो है साइंस वगैरह के कुछ चैप्टर्स बचे हैं जो अभी मैंने मतलब स्टार्ट नहीं किए हैं। तो मैं सारी जैसे जैसे जो सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ उसकी प्लेलिस्ट बनाती जा रही हूँ, आप वहाँ से देखिए, टाइम पर आइए। ये क्लास आपकी 6 PM पर हो रही है। आप साथ में आएंगे तो मैं जल्द से जल्द 2 क्लास करूँगी, क्योंकि आप लोग की प्रेजेंस के साथ ही कार्य आगे बढ़ पाएगा। तो डेली आइए, पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जैसा आपको सुविधा रहे। आप जानते हैं हर एक प्रोसेस को, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करने का अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।